दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। दी को भी पिलाएं। दी पियो। स्टॉप इट समरीन, मैं क्यों उसका झूठा पीऊंगी? आप चाहती हैं कि मैं घर दमाद बन जाऊं? साइमा, तुमने बासित से बात पहले नहीं की थी? करना चाहने वाली जिद की है ये। जिद्दी तो मैं हूं और रहूंगी। एक बात और, डैड के ऑफिस में मुलाजिम हूं, कभी अपनी औकात मत भूलना। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। इस वक्त तो शिजा बासित भाई के सामने खामोश हो गई, लेकिन मुझे पता है बाद में बहुत बोलेगी, पूरी तरह शामत लाएगी मेरी। काश मैं इनकार कर देती, ना आती उनके साथ, लेकिन जब वो घर ही आ रहे थे तो इनकार करने का कोई जवाब ही नहीं था। क्या करूं? क्या हुआ निम्रा जी? परेशान लग रही हो? जी नहीं नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं। छुपा रही हो मुझसे कुछ? वो मेरा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ। तो क्या हुआ बेटे, हर बार तो पूरे नंबरों से पास होती हो तुम। इस वक्त शादी का माहौल था तो नहीं पढ़ पाई, कोई बात नहीं है। अच्छा आज रात को क्या पहन रही हो? आप भूल गई, आप ही ने तो मुझे ड्रेस दिया था। हाँ, वो रंग तो वैसे भी तुम पे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे पास उसके साथ ज्वेलरी और बाकी चीजें हैं? बस बहुत खास तैयार होना आज। क्यों, आज कोई खास बात है? नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियां सबसे अलग लगें, बस सबसे अच्छी लगें। अजीब जबरदस्ती है यार। पहले डैड ने जबरदस्ती तुम्हारे भाई और भाभी से मिलने के लिए भेज दिया, अब तो फिर जबरदस्ती मेरे कमरे में भेज दिया कि जाके आराम करो। जाने किस मुसीबत में डाल दिया डैड ने मुझे। डैड ने नहीं, अपनी वजह से फंसी हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे लगता है तुमसे बात करना फजूल है। मेरी बात सुनो, जाओ जाके देखो डैड अब लाउंज में नहीं होंगे, जाके गेस्ट रूम में सो जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे भी आप। I'm so sorry, मैंने जानबूझ के नहीं किया। प्लीज शिजा को मत बताइएगा। क्या हुआ बेटे? वो मैं खाना लेके जा रही थी, बासित भाई पे छींटे। It's okay, ऐसी कोई बात नहीं आंटी, मैं जल्दी में आ रहा था, मैंने नहीं देखा। तुम शिजा से इतना डरती क्यों? असल में वो बड़ी बहन है ना, छोटी पे जरा सख्ती करती है। तुम्हें कुछ चाहिए था किचन में से? भूख लगी है? नहीं आंटी, मैं तो बस पानी के लिए जा रहा हूँ। मैं लेकर आती हूँ पानी। थैंक यू आंटी।
ये देखो, ये वाले पहन लो, अच्छे लगेंगे ना? हाँ, कोई भी पहन लो। भूल ही गई थी मैं, तुमसे ना पूछना ही फजूल है। हाँ तो मत पूछा करो ना। अरे भाई वलीमे में जा रहे हैं, ये शक्ल लेके जाओगे ना तो लोग बातें बनाएंगे। लोग बातें बनाएंगे नहीं, लोग बातें बना रहे होंगे इस वक्त। क्या मतलब? मतलब ये कि वलीमा करना लड़के वालों की जिम्मेदारी होती है, अब वो भी तोफैल साहब करेंगे। जी बेइज्जती महसूस हो रही है मुझे। अब बासित बेचारा क्या सोच रहा होगा? क्या इतनी छोटी छोटी बातें लेके बैठ जाते हो ना तुम भी। छोटी बात? छोटी बात है ये? अरे भाई साबिर, खुदा के लिए मैं जा रही हूँ तैयार होने, खूबसूरत लगना है मुझे, तुम भी तैयार हो जाओ, टाइम पे जाना है। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। वालेकुम सलाम। बहुत थक गई हूँ, बहुत मुश्किल टेस्ट था। लो बेटे। थैंक यू आंटी। मुझे भी खाना दे दे, बहुत भूख लग रही है। अच्छा बेटे। तुम यूनिवर्सिटी गई थी तो निम्रा तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? वो तो अकेली बस स्टॉप पर खड़ी थी। हाँ, वो मुझे देर थी तो मैंने उसे कहा था रुक जाओ मेरे साथ, लेकिन उसने कहा उसे जल्दी जाना है तो बस मुझसे पहले आ गई। अब बैठी, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ठीक। कुछ अजीब है इस फैमिली में, समझ नहीं पा रहा। वेरी नाइस, बड़ी अच्छी लग रही है आप आज। आप मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं ना? नहीं नहीं, वैसे तुम असली में इस तरह तैयार क्यों नहीं रहती? तैयार रहा करो, अजीब बुरी हालत में घूम रही होती हो। रान भाई, आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं उड़ा रहा यार मजाक। रुको, ये तस्वीर देखो, मारो पोज। ये गुड है ना? चलो अब एक तस्वीर साथ में खींचते हैं। यहाँ क्या चल रहा है? तस्वीर खींच रहे हैं क्या? क्या हुआ? मेरे गजरे कहाँ हैं? वो अम्मी ने रखे हैं, मैं लेकर आती हूँ। हाँ ले आओ। वैसे एक बात है, आज तुम दोनों पहचानने में नहीं आ रहे। मेरा मतलब अच्छे लग रहे हो। थैंक यू, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। आओ पिक्चर बनाते हैं। ऑफ कोर्स। चलो। इतना महंगा ड्रेस और सिर्फ एक दिन के लिए। मेरे ख्याल से मैं यहाँ से चलना सही है, अपने घर। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी भाभी को मैंने साफ साफ बता दिया था कि मैं तुमसे निकाह सिर्फ एक शर्त पे कर रही हूँ कि शादी के बाद हम इसी घर में रहेंगे। एंड आई एम श्योर उन्होंने तुम्हें बता दिया होगा। तो फिर मुझसे यहाँ खड़े होकर ये बात करने का मकसद? ये बात मैंने नहीं, भाभी ने किया था। जहाँ तक मेरी बात है, मैं सिर्फ ये तकरीबात के लिए यहाँ रुका था, अब नहीं रुकूंगा। Let me make one thing very clear to you. तुम इस घर में सिर्फ वो करोगे जो मैं कहूंगी, और मुझे इसी घर में रहना है। एंड फिलहाल मुझे आराम करना है, नींद आ रही है, तो तुम जाओ। जाओ।
जानता हूं मैं कि तुम दोनों की मिली भगत थी। कैसी बातें कर रहे हैं तुफैल? कैसी बातें कर रहे? मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनके साथ टेबल पर बैठ के हंस हंस के बातें कर रही थी दोनों। तुफैल आप कैसी बातें कर रहे हैं? निम्रा तो पहले ही उनके साथ बैठी हुई थी। मैं वहां से गुजर रही थी तो उन्होंने कहा हमारे साथ बैठ जाओ। मैं नहीं बैठती, बात नहीं करती तो बदअखलाकी हो जाती, और वो हमारी मेहमान थी और कुछ नहीं था। झूठ। तुम सिर्फ इसलिए जाके बैठी थी ताकि तुम अपनी बेटी के रिश्ते की बात कर सको। क्यों गलत समझ रहे हैं तुफैल? ठीक समझ रहा हूं मैं। इतनी सी थी तुम्हारी ये बेटी, जब निकाह करके तुम्हें इस घर में लाया था, तब से लेके आज तक ये इस घर में एडजस्ट नहीं कर सकी। वहां जाके खाक एडजस्ट करी? करोड़पति लोग हैं वो, और अभी तो उन्हें यह भी नहीं पता कि ये मेरी बेटी नहीं है, बल्कि ये एक जुआरी की बेटी है। सच कभी छुपता नहीं है ना, किसी ना किसी दिन तो उन्हें पता चलेगा। तब क्या होगा? क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? किस किस को बताता फिरूंगा? कैसे छोड़े हुए आदमी की बीवी से निकाह क्यों किया था मैंने? मजबूरी थी मेरी, बच्चियां पालनी थी मैंने। ज्यादा ऊंचे ख्वाब देखने की जरूरत नहीं है बेटा जी। जब तुम्हारी जैसी फैमिली से कहीं से रिश्ता है तो बता देना मुझे, कर दूंगा इसका रिश्ता वहां। और कल ही मिसेस जहीर को कॉल करो और माजरत करो उनसे, कोई भी बहाना कर देना। जी। ये ज्यादा टस में बहाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे रोने से हकीकत बदलेगी नहीं कि तुम कल भी उस जुआरी की बेटी थी और आज भी उसी की बेटी हो। ये क्या तरीका है इसका? हाँ, कल भी आ गया, आज भी मुंह उठा के आ गया। अरे भाई ये गलत है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। के साथ जिंदगी गलत कर गई हो और क्या गलत करेगा? तुम्हारी ना इन्हीं बातों ने उसे शय दी है, इसीलिए वो इस तरह आ जाता है। अरे भाई इतना बड़ा मौका मिला है, इतना बड़ा घर मिल रहा है उसको, और ये अपने हाथों से अपना नसीब ठुकरा रहा है। कसम से अकलमंद समझती थी इसको, लेकिन ये भी ना तुम्हारी तरह बेवकूफ ही निकला। ऐसे अकलमंदी तो तुमने की है कमाल की, जो शिजा की नाजायज बात मान के बासित को अजाब में धकेल दिया। और अगर तुफैल साहब ने इन दोनों को अलग घर दिला भी दिया तो वो इनका घर होगा, इनका। साइमा सुन लो, तुम वहां पे जाकर नहीं रहोगे। ओहो, गलतफहमी है तुम्हारी कि अपनी सारी जिंदगी इस टूटे फूटे घर में गुजार दूंगी और अपनी ख्वाहिशों का ना गला घोंट दूंगी इस तरह। बात सुनो, तुमसे ना सही ना, बासित से पूरी उम्मीद है मुझे। घर में लेगा तो वो ना मुंह फेरेगा, पता है मुझे, वो जरूर ख्याल करेगा मेरा। और अभी तो उन्हें यह भी नहीं पता कि ये मेरी बेटी नहीं है, बल्कि ये एक जुआरी की बेटी है। तुम्हारे रोने से हकीकत बदलेगी नहीं कि तुम कल भी उस जुआरी की बेटी थी और आज भी उसी की बेटी हो। निम्रा, तुफैल साहब की सौतीली बेटी है।
जानता हूं मैं कि तुम दोनों की मिली भगत थी है। तुम सिर्फ इसलिए जाके बैठी थी ताकि तुम अपनी बेटी के रिश्ते की बात कर सको। और अभी तो उन्हें यह भी नहीं पता कि ये मेरी बेटी नहीं है, बल्कि ये एक जुआरी की बेटी है। सच कभी छुपता नहीं है ना, किसी ना किसी दिन तो उन्हें पता चलेगा। तब क्या होगा? क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? किस किस को बताता फिरूंगा कि ऐसे छोड़े हुए आदमी की बीवी से निकाह क्यों किया था मैंने? मजबूरी थी मेरी, बच्चियां पालनी थी मैंने। जब तुम्हारी जैसी फैमिली से कहीं से रिश्ता है तो बता देना मुझे, कर दूंगा इसका रिश्ता वहां। सब्र करो बेटा, कैसे सब्र करोगी? बचपन से शहजाद सबरीन की बातें सुनती आई और आज अब्बू ने इतनी कड़वी बातें सुना दी कि मेरी रूह तक जख्मी हो गई है। कोशिश की मैंने हमेशा कि फैल तुम्हें कुछ ना कहे, कि जली कटी बातें सुनती रही और पीती रही। आज तो उन्होंने तुम्हें भी खड़ा करके बेटे बेटे मुझे माफ कर दो बेटे। का कसूर नहीं है अम्मी, कसूर तो उस इंसान का है जिसने मुझे पैदा करके दूसरों के रहमो करम पे छोड़ दिया। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बाबा से मिलूं, उनकी आंखों में आंखें डाल के पूछूं कि मेरा क्या कसूर था, क्यों छोड़ के चले गए। अम्मी बाबा कहाँ है? मुझे नहीं पता है, नहीं पता है मुझे नहीं पता है वो कहाँ है। लेकिन मैं उनको ढूंढ के रहूंगी, एक बार उनसे जरूर मिलूंगी, पूछूंगी। बेटे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे मामू जान के पास हम 2 साल रहे, तुम्हारी मोहब्बत में बेचैन होकर अगर वो आना चाहते तो आ जाते, तुम्हें ले जाते। अगर मेरे बाबा को मुझसे मोहब्बत नहीं थी, आपकी अहमियत नहीं थी, उनकी नजर में हमारी कोई औकात नहीं थी, तो इन सब चीजों की सजा हमें क्यों मिल रही है? सजा नहीं है, यह आजमाइश की घड़ी है। इस आजमाइश की घड़ी में हमें साबित कदम होकर खड़े रहना, यही हमारा इम्तिहान। बस मैं बस नहीं समझ सकी इस दुनिया को, इस जिंदगी को। बाबा को तो कभी देखा ही नहीं, कभी उनके साथ रही ही नहीं, लेकिन अब्बू के साथ कितना वक्त गुजारा है। और सिर्फ एक ही बात जान सकी हूं मैं, उनको प्यार है तो सिर्फ खुद से और अपनी बेटियों से, परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत की। मासूम बन के कौन से दुखड़े सुना रही हो अब तुम इसे? शिजा वो मैं इतना वक्त नहीं है अब मेरे पास, साफ साफ बताओ क्या कह रही थी? मुझे जाने से रोक रही थी और तुम उसे ही डांट रही हो, छोटी बहन है तुम्हारी। और अब मेरी इस घर से ना जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ आंटी है। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा।
बासित, वो ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। देखो, तुम ना मेरे भाइयों की तरह हो, समझाना मेरा फर्ज है तुम्हें। आज ना वापस मत आना, वहीं रुक जाना तुम वहां रुक के ना अपनी जगह बनाओ, अपना मकाम बनाओ। पता है लोगों की जूतियां घिस जाती है वहां तक पहुंचने के लिए जहां किस्मत ने तुम्हें एक झटके में पहुंचा दिया। कदर करो उनकी, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उनका दामाद होना कोई छोटी बात थोड़ी ना है। फख्र करना चाहिए तुम्हें अपनी बेटी के लिए, उन्होंने तुम्हें चुना है। तुम ना बस शिजा के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। मैंने कल भी आपको कहा था कि मेरे और शिजा के मामले में मत बोलिएगा। आपने जो करना था आप कर चुकी हैं, अब मैं अपने तरीके से सब हैंडल करूंगा। अरे भाई कोई बेवकूफी ना कराना तुम अब, वरना जितनी तेजी से तुम आसमान पे गए हो ना उतनी तेजी से जमीन पे गिर पड़ोगे। अभी आप मेरी फिक्र ना करें, आसमान से ज्यादा ना मेरा जमीन से ताल्लुक मजबूत है। अल्लाह, दोनों के दोनों भाई बेवकूफ हैं कसम से, कि अकलों पे ना ताला लगा हुआ है। तो सारी जिंदगी यहाँ पराठे ही बनाती रहूंगी मैं। इतनी सुबह सुबह मेरे कमरे में? तुमसे जरूरी बात करनी थी, फिर सोचा वीकेंड पे कर लूंगी, लेकिन एक खास बात है जो तुमसे करना चाहती हूँ। कौन सी बात? मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने राफे भाई को बुला के बासित भाई को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सक्यूज मी, बासित को एक्सेप्ट कर लिया? माय फुट। क्या मतलब इस बात का? तुम ये सब कुछ डैड की इज्जत के लिए कर रही हो? नहीं, उनकी जिंदगी बचाने के लिए। और जहां तक बात है बासित की, तो उसको मैं बहुत अच्छे से ये बात समझा चुकी हूँ कि उसकी कोई औकात नहीं मेरे साथ। इस घर में है तो एक नौकर की हैसियत से, मेरा उसका कोई जोड़ नहीं। मैं चलती हूँ, क्लास मिस हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, लो भाई चाय। ओहो, थैंक यू। पकड़ो पकड़ो। टोस्ट भी नहीं किए, चलो खैर। पता क्या सोच रही हूँ? मैं सोच रही हूँ कि अब बस मेरे घर भी बहू आनी चाहिए। एक तो मुझे समझ नहीं आता, जैसे कोई बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होता है उसके माँ बाप को उसकी शादी करवानी होती है, ऐसा क्यों? इसलिए कि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया, फिर मेरा अकेलापन भी दूर होगा, मेरा बेटा भी खुश होगा, ये वजह है। आपको कोई इतराज? नहीं, आज सच तो कोई इतराज नहीं। तो बस फिर ठीक है। मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है आपने ऑलरेडी कोई लड़की ढूंढ ली है मेरे लिए। आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है। कौन है वो, बताइए जरा मुझे। समरीन। समरीन? क्या हुआ? अरे नहीं अम्मी, पसंद समरीन? एक सेकेंड, कोई और पसंद है? नहीं नहीं, मुझे पसंद कोई और नहीं है। मैं कह रहा हूँ समरीन के बारे में मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं ना। क्या सोच? ऐसे कैसे मैं अचानक? चलो टाइम दिया तुम्हें, एक हफ्ता। आज चल रहे हैं हम, आप तुम दफ्तर से आ जाओ फिर हम चल रहे हैं। अच्छा अम्मी सुन ले, टाइम का मसला नहीं है, आज नहीं जा सकते। आज ऑफिस में डेलीगेशन आ रही है, मेरी मीटिंग है, मुझे वहां होना होगा। आई बी लेट। ओके फाइन, कल चलते हैं। नाश्ता करो, नाश्ता। जी जी मैं, लेकिन भाई ये दो लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ एक साथ मीटिंग कैसे हो सकती है? खुद सोचे ना, अपनी भी तो अकल को हाथ मारे आप। बात करें इनसे और अलग अलग टाइम ले दोनों से, फिर मुझे बताइए, मैं आ जाऊंगा। बेटा ये गरम पराठा लाओ ना बासित भाई के लिए। सर आपने दूसरी मीटिंग क्यों कैंसिल कर दी? अरे यार वो एक साथ हैंडल करना मुश्किल है, वो
मैं जाऊंगा कुछ अच्छा करने और गलत हो जाएगा तो फिर? सर मैं आपके साथ चलूंगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, डोंट वरी। नहीं, तुम अभी से ऑफिस की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते, बल्कि तुम्हें अभी घूमने फिरने जाना चाहिए। नई नई शादी हुई है तुम्हारी, ऐसा वक्त दोबारा थोड़ी आता है वापस। केवल माँ, सही कह रहा हूँ ना? जी बिल्कुल। शिजा बताओ कहाँ जाना है, मैं अरेंजमेंट्स करवा देता हूँ। डैड वो सर फिलहाल तो नाश्ते के बाद मैं शिजा को घर छोड़ूंगा और ऑफिस जाऊंगा। मैंने रात को कह दिया था। लेकिन बेटा मेरी ख्वाहिश यही अभी कि कुछ दिन तुम लोग यहाँ मेरे साथ रहो, फिर मीनवाइल मैं एक घर अरेंज करवा दूंगा तुम्हारे लिए अच्छा सा, वहाँ शिफ्ट हो जाना। सर मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस सब की जरूरत नहीं, प्लीज एक्सक्यूज मी। जी भाई। जी जी। डैड आप जानते हैं मुझसे क्या कह रहा था? कह रहा था कि मेरे साथ जाके मेरे घर रहोगी तुम। मैंने साफ इनकार कर दिया। अच्छा क्या तुमने मना कर दिया? क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन वो नहीं मानने वाला, वो अपने घर वापस जाएगा। ऐसे कैसे जा रहे हो? क्या फर्क पड़ता है, जाने दें उसे। ऐसे कैसे? एक बार डिसाइड हो चुकी है तो फिर कल को सारी दुनिया को पता चलेगा तो? डैड एक मिनट यार, सोचने दो मुझे। आप क्या सोचेंगे? अब आपकी ऑफर भी रिफ्यूज कर दी है उसने, उसे नया घर भी नहीं चाहिए। उसके रिफ्यूज करने से क्या फर्क पड़ता है? होगा तो वही जो मैं चाहूंगा या जो तुम्हारी मर्जी होगी। अगर मेरी मर्जी की बात कर रहे हैं तो मेरी तो इस शादी में ही मर्जी नहीं थी। सिर्फ आपकी हालत की वजह से मैंने इस शादी के लिए हाँ की थी, वरना अभी तक मेरे जानने वालों में बासित के बैकग्राउंड के बारे में कोई नहीं जानता। अगर इस तरह की हरकतों से ये बात फैल गई तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? अलमास की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। और कोई फिजूल बात नहीं। तुम्हें उसको मनाना होगा कि शिजा को लेके अपने घर जाने के बजाय उसको खुद भी यहीं रहना होगा। लेकिन बासित तो। तुम फिक्र ना करो मेरी जान, मॉम मना लेंगे उसे। तुम उससे बात करो और मुझे ऑफिस में फोन करके बताओ, बल्कि मुझे खुशखबरी सुनाओ। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? बार बार क्यों मेरे रूम में आके खड़े हो जाते हो? तुमने क्या फैसला किया मेरे साथ जाने के बारे में? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसी घर में रहूंगी और डैड ने कह दिया कि तुम भी यहीं रहोगे। ठीक है, तुमने यहाँ रहना ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहूंगा। Do you really think that I care कि तुम्हारे फैसले क्या हैं? फिलहाल के लिए तो ना यहाँ से दफा हो जाओ। I said get out. बेटे बहुत अच्छा किया तुमने मेरे पास आके, बहुत खुशी हो रही है मुझे। बस जल्दी छुट्टी हो गई थी, सोचा यहाँ आ जाऊंगी। तो अच्छा किया ना। अच्छा ये बताओ क्या खाओ? कुछ भी। कुछ भी यानी भूख लग रही है? बहुत ज्यादा। रोहाना जो सैंडविचेस ऑफिस भी लेके गया, उसे इतने पसंद है, बने रखे में मैं अभी लेकर आती हूँ।
फिर बैठ के ढेरों बातें करेंगे। ठीक है, मैं अभी लेकर आई। साथ चाय? हाँ चल, थैंक यू। ऑलराइट। क्या हो रहा है? शर्म नहीं आती? चोरी कर रही हो? क्या कर रही हो? नहीं, वो तो पप्पू ने कहा था कि कमरे में चली जाओ तो मैं आ गई। हाँ तो अगर मेरे सामान में घुस रही हो तो बता के घुसो ना, गलत बात है नहीं। कितने अरसे से मुझे इंतजार है कि कब तुम मेरी बीवी बनो और इस घर में आओ। तो बताया मैडम, कब मांगो मामू से तुम्हारा हाथ? जब तुम्हारा दिल चाहे। ठीक है, मैं फिर कल ही अम्मी को भेजता हूँ मामू के पास। नहीं, आओ बेटी, बैठो। जी आंटी, आपने मुझे बुलाया था। हाँ, जब भी मैंने कोई बात कही तुमने मानी। अच्छा लगता है मुझे, तुम इज्जत करते हो मेरी, बात सुनते हो मेरी। आज आपको मुझसे क्या मनवाने की जिम्मेदारी दी गई है, बताएं। तुम शिजा की शौहर हो, उसके लिए फैसला करना, जहां दिल चाहे उसे रखना तुम्हारा हक है, तुम्हारी मर्जी है। अच्छी बात है, आपको अंदाजा है इस बात का कि मेरा हक है। इसका मतलब आपके लिए आसान होगा सर को समझाना कि मेरा हक है। शिजा की कोई बात नहीं टालते हम। गलत करते हैं। हाँ, करते हैं गलत। आंटी, मैं जितना कर सकता था मैं कर चुका हूं। इससे ज्यादा मैं किसी और के किए गलत को सही नहीं कर सकता। ये घर मेरे लिए कैद है। शीजा ने यहाँ रहना है, वो रहे, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। देखो बेटे, तुमने इतना बड़ा फैसला किया है, शिजा से शादी की है तुमने, तो अलग घर में रहने में तो कोई मसला नहीं होना चाहिए ना तुम्हें। आंटी, मेरी भी कोई इज्जत, कोई खुददारी है। आप लोग उसके बारे में तो सोचते भी नहीं। तो मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? देखो, तुम बहुत अच्छे हो। थोड़ा अरसा यहाँ इस घर में रहोगे ना तो शिजा को प्यार मोहब्बत से समझा सकते हो, उसे अपना बना सकते हो। आंटी, मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं करना चाहता। वैसे तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि इस वक्त तुम चले गए ना तो तुफैल मुझ पे बहुत नाराज होंगे। आंटी, इस बार मैं आपकी बात नहीं मान सकता।
मेरी खुददारी मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं यहाँ रहूं। ये घर मुझे कैद लगता है। इसके अलावा आप जो कहेंगी मैं कर दूंगा, पर इस बात का मैं मान नहीं रख पाऊंगा। I'm really sorry. I'm sorry. क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, वो आपने अम्मी की बात मान ली? बात मेरे इख्तियार में नहीं, मैं नहीं मान सकता। अगर आपने रात में ये सारी बात नहीं सुन ली होती तो शायद मैं आपसे नहीं कहती। देखिए, अगर आपने अम्मी की बात नहीं मानी तो इस घर में हमारे लिए भी जगह नहीं बचेगी। ये किसने कहा तुमसे? अबू ने जाते जाते अम्मी से कहा था कि वो आपको राजी करें यहाँ रुकने के लिए। साहिल, मतलब ये खाली शिजा की नहीं, सर की भी जिद है। कि जिद नहीं है, ये उनका हुक्म है, और अगर हमने उनका हुक्म ना माना तो। मासूम बन के कौन से दुखड़े सुना रही हो अब तुम इसे? शिजा, वो मैं इतना वक्त नहीं है अब मेरे पास। साफ साफ बताओ क्या कह रही थी? मुझे जाने से रोक रही थी और तुम उसे ही डांट रही हो। छोटी बहन है तुम्हारी। और अब मेरी इस घर से ना जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ आंटी है। बता दो जाकर उन्हें। की बात की कोई वैल्यू नहीं, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं। अगर घर जाने की जिद छोड़ी है तो क्यों? निम्रा और उसकी माँ की वजह से। निम्रा, तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत बुरा फंसाया डैड ने मुझे, और वो बासित तो ना मुझसे एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं होता। बस कर दो ये सब कुछ। तुम यही सब करोगी तो तुम अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगी? प्लीज समझ जाओ। जिंदगी तो मैं अब बासित की मुश्किल करूंगी। उसको डैड की नजरों में इतना गिरा दूंगी कि डैड उसे सिर्फ इस घर से ही नहीं, नौकरी से भी निकाल देंगे। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा।